नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ राखी। चलिए उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रामनगर और बाजपुर में किसानों ने मनाया काला दिवस, केंद्र सरकार के विरोध में किया प्रदर्शन। सितारगंज में वन विभाग ने पकड़े 2 लकड़ी तस्कर, मौके पर फरार तस्करों की तलाश में जुटी टीम। काशीपुर पुलिस ने किया वाहन चोरी की वारदात का खुलासा, मौके से गिरफ्तार किए 5 आरोपी। और अब खबरें विस्तार से। रामनगर में आज पीरू मदारा चौराहे पर भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष दीवान कटारिया के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही गुस्साए किसानों ने प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर काला दिवस मनाया। इस मौके पर संघ के जिला अध्यक्ष दीवान कटारिया ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पारित तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ देश के किसान दिल्ली में आंदोलन पर डटे हुए हैं। इसके अलावा किसान इन कानूनों के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज आंदोलन को 6 माह पूरे हो चुके हैं। केंद्र सरकार अपने अड़ियल रवैये पर डटी हुई है, तो वहीं किसान भी मौके पर अपने आंदोलन पर जमे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में किसान हर जगह काला दिवस मना रहे हैं और अगर अभी भी केंद्र सरकार ने इन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो किसान उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में लागू कृषि कानून के विरोध में आज किसानों ने तुरुमदारा चौराहे पर केंद्र सरकार का पुतला दहन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष दीवान कटारिया के नेतृत्व में एकत्रित किसानों ने कहा कि आज 6 महीने किसानों को अपने आंदोलन करते हुए हो गए। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की मांगों को अनसुना कर रही है। उन्होंने कहा कि आज 6 माह पूरे होने पर किसानों ने इसे काले दिवस के रूप में मनाया और अब भी यदि सरकार ने उनकी मांगों को नहीं सुना तो और उग्र आंदोलन किया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। मामला ये है कि जैसे पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है, आज इस आंदोलन को 6 महीने हो गए। पूरे देश का अन्नदाता दिल्ली की सड़कों पर बैठा है, जगह जगह विरोध धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी बीजेपी सरकार जो है ये किसानों का कोई संज्ञान ना लेके अपने अड़ियल रवैये पर बैठी है। किसान भी अड़ा हुआ है। आज 6 महीने पूरे होने पे देश के हर गांव में, हर कस्बे में ये एक जो किसान कानून विरोधी जो था उसका काला दिवस मनाया। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज होम्योपैथिक विभाग की ओर से भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के निर्देश पर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दवा बांटी गई। इस दौरान बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होम्योपैथिक विभाग में डॉक्टर शिखा सम्मल ने बताया कि आयुष मंत्रालय के निर्देश पर उत्तराखंड सरकार और होम्योपैथिक निदेशालय से कोरोना से बचाव के लिए आर्सेनिक एल्बम 30 दवा बांटने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते फ्रंटलाइन वॉरियर्स को दवा बांटी जा रही है। इस दौरान उन्होंने बताया कि आर्सेनिक एल्बम 30 दवा कोरोना वायरस पर रोक लगाने के लिए कारगर साबित हुई है। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमित मरीजों में भी दवा में काफी बेहतर असर दिख रहा है, जिसके चलते दवा बांटी जा रही है। आप समाचार के माध्यम से बताना चाहूँगी कि भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि कोरोना महामारी से हम सब लोग ग्रस्त हो रहे हैं, तो इस समय हर तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि इस बीमारी से किसी तरह से रोकथाम की जाए, किसी तरह से प्रतिरोधक क्षमता की जाए। इसी श्रृंखला में आयुष मंत्रालय, जो भारत सरकार की एक उपक्रम है, इसमें भी इनिशिएटिव लिया गया है। और इसमें हम लोग क्योंकि होम्योपैथिक विभाग से हैं, तो आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी जारी हुई है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड सरकार से और निदेशालय होम्योपैथिक से भी हम लोग को आदेशित हैं, जिसके फलस्वरूप हम लोग यहाँ पर जनमानस एज वेल एज जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको एक होम्योपैथिक औषधि आर्सेनिक एल्बम का वितरण कर रहे हैं। औषधि बहुत ही कारगर है और ये ना सिर्फ कोरोना से बचाव के लिए बहुत कारगर है, बल्कि जो माइल्ड पॉजिटिव केसेस हैं, जो माइल्ड सिम्टोमेटिक केसेस हैं, उनमें भी ये रिकवरी में इसका बहुत अच्छा परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। इसलिए हम इस औषधि का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रचार प्रसार करना चाहते हैं और इसका जितना ज़्यादा हो सके, हम यथासंभव हमारे स्तर से हो सकेगा, हम इसका यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। देश भर में कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में उधम सिंह नगर पुलिस लोगों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के चलते एडिशनल एसपी प्रमोद कुमार आज जसपुर कोतवाली पहुंचे। पूरे स्टाफ के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने लंबित पड़े मामलों और NBW
वारंट के निस्तारण पर जोर दिया और पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं एडिशनल एसपी ने बताया कि मिशन हौसला के तहत उत्तराखंड पुलिस जरूरतमंद लोगों की निरंतर सेवा कर रही है। साथ ही एडिशनल एसपी ने कहा कि सहायता मांगने पर सभी की मदद की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को चाहिए होती है, चाहे वो दवाई से रिलेटेड हो, ऑक्सीजन से रिलेटेड हो, फूड पैकेट, खाना, ड्राई राशन है, वेट राशन हो, उसके संबंध में हमारे द्वारा जैसे भी एक फ़ोन कॉल पर उनके द्वारा मदद पहुंचाई जाती है हमारे द्वारा। और काफ़ी संख्या में जो है काफ़ी लोगों की हमारे द्वारा मदद की जा चुकी है और लगातार ऐसी मदद जो है जो पीड़ित हैं या जिसको भी आवश्यकता हो मदद की, हमारे द्वारा वो संपर्क किया जाए हमसे और हमको तत्काल उनको मदद पहुँचाए। थैंक यू सर। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए पौड़ी के विधायक मुकेश कोहली लगातार क्षेत्र के अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दूसरे दिन आज क्षेत्रीय विधायक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घंडियाल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कलजीखाल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घंडियाल में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन की व्यवस्था न होने पर संबंधित अधिकारियों को विधायक मुकेश कोहली की ओर से दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, पिछले कई दिनों से हम लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कलजीखाल भी आना हुआ है और इस भ्रमण के कार्यक्रम में, इस निरीक्षण के कार्यक्रम में जिला चिकित्सा अधिकारी शर्मा जी भी मेरे साथ हैं और इस क्षेत्र के जो ज्येष्ठ प्रमुख हैं अनिल नेगी जी और साथ में हमारे जो मंडल के अध्यक्ष हैं और क्रांति किशोर नेगी जी, तमाम हमारे सारे लोग क्षेत्रों में जाकर जो है निरीक्षण कर रहे हैं। कलजीखाल में जो घंडियाल हमारा CSC सेंटर है, वहाँ पर निरीक्षण करने में एक तो वहाँ पर ये जो समस्या ये है कि वहाँ पर पानी की थोड़ी सी शॉर्टेज है, तो उस विषय पे हम लोगों की बात हुई है। अभी वहाँ पर एक नया टैंक जो चिनवाड़ी डांडा पेयजल पंपिंग योजना के पास ही एक नया टैंक बन रहा है। जैसे ही वो पानी का टैंक बन जाता है, हमने CMO साहब को निर्देशित किया है कि तुरंत वहाँ पर जो है कि वो कनेक्शन ले लें और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो फिर जल संस्थान और जल निगम दोनों से हम लोग बातचीत कर लेंगे। देखिए, जैसे माननीय विधायक श्री मुकेश कोहली जो है पौड़ी के जो माननीय विधायक, उनके द्वारा CSC घंडियाल का पहले निरीक्षण किया गया, तो वहाँ पे जो एक समस्या जो वहाँ पे आ रही है, थोड़ा सा एक्सरे मशीन तो हमारे पास वहाँ पे है, लेकिन कई बार लाइट जाती है तो एक्सरे नहीं हो पाती है, तो उसके लिए जनरेटर की व्यवस्था करने के लिए उनके द्वारा निर्देश दिए गए। तो मैं शीघ्र ही उसमें इसको कार्रवाई करते हुए और मैंने कहा कि हफ्ते 10 दिन में मैं इस पर कार्रवाई करके वहाँ पे उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा, जनरेटर वहाँ मिल जाए। उसके अलावा थोड़ा वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन तो आ गई है और अल्ट्रासाउंड भी की सेवा भी जल्दी शुरू किया जा रहा है। तो उसमें ये है कि गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ पे होना चाहिए जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन अल्ट्रासाउंड का होगा। तो अभी गायनेकोलॉजिस्ट क्योंकि वहाँ पे कोविड पॉजिटिव आ गई थी, उसको ज्वाइन तो करना था, तो कोविड पॉजिटिव आ गई थी, तो जल्दी एक हफ्ते के अंदर वो ज्वाइन कर लेगी। तो उसके बाद अल्ट्रासाउंड भी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसका मशीन का और अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी भी वहाँ पे शीघ्र शुरू हो जाएगी। दूसरा एक पानी की समस्या का बताया गया था, पानी को सप्लाई कम है, तो जो माननीय विधायक जी द्वारा बताया गया कि नया टैंक वहाँ पे बन रहा है, तो जैसे वो टैंक तैयार हो जाएगा तो कनेक्शन उस टैंक से भी वहाँ पे ले लेंगे, जिससे पानी की कमी वहाँ पे दूर हो सके। ऊधम सिंह नगर जिले के जंगलों में वन विभाग के लाखों प्रयास के बावजूद भी लकड़ी तस्करों की ओर से अवैध रूप से वनों का कटान जारी है। वहीं आज सितारगंज के बाराकोली वन रेंज में साल का पेड़ काटते हुए 2 लकड़ी तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मौके से 2 लकड़ी तस्कर फरार हो गए। वहीं मौके पर वन विभाग ने चारों लकड़ी तस्करों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया है और फरार तस्करों की तलाश जारी है। जगतारपुर के निवासी हैं ये लोग और जो इनके द्वारा जो वन अपराध जो हमेशा किया जाता रहा है, ये जगतारपुर के हैं और बैगुल बीट में कंपार्टमेंट नंबर 6 में इनको 1 साल का 4 डेसीमीटर का गोलाई का पेड़ काटते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसमें एक मोटरसाइकिल और एक आरा भी सीज किया गया। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जो प्रस्तुत किया जा रहा है, जहाँ से इनकी रिमांड ली जाएगी। बाजपुर में आज भारतीय किसान यूनियन के कृषि कानून के विरोध में किए जा रहे किसान धरना प्रदर्शन को 6 महीने पूरे होने पर काला दिवस मनाया गया। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भगत सिंह चौक पर सरकार का पुतला फूंका। वहीं किसानों के प्रदर्शन के दौरान भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद दिखाई दिया। बता दें कि कृषि कानून के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर समेत कई बॉर्डरों पर किसान बीते 6 माह से कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
धरना कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस दौरान कर्म सिंह पड्डा ने कहा कि भले ही किसानों को कितनी भी परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा है कि कल हमारी मीटिंग हुई थी पुलिस वालों के साथ, तो इन्होंने कहा था कि ज़्यादा भीड़ ना हो। हमने कहा हमने इसी जगह पूरे क्षेत्र में बांट दिया है गांव, 10-15 जगह प्रदर्शन होगा आज। तो ये बाजपुर में आज यहाँ पर हुआ है और ये हमें इस बात का बड़ा दुख है कि सरकार हमारे आंदोलन को दबाने को फिर रही है। हमें कहा नोटिस आया है, पता नहीं कितनी धारा उसमें लिखी हुई है, ये लगा देंगे तुम्हारे ऊपर, डरा रहे हमें, मगर किसान डरेगा नहीं, किसान आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। बस काला दिवस जो है हमारा राष्ट्रीय वाहन है, पूरे भारत में काला दिवस मनाया जा रहा है। हाँ, पुतला भूखा है और हमारे पास चारा क्या है? जब मानता है कोई नहीं तो क्या करे किसान? अब 400 तो मर गया, हमारा आदमी शहीद हो गए हैं, अब पता नहीं कितने और शहीद करवाने इसने प्रधानमंत्री ने। झूठ बोल रहा है, मेरा झूठ। आमदन दुगनी कर दूंगा, किसानों आमदन दुगनी कर दूंगा। कहाँ दुगनी आमदन? 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा और कितनी कीमत बढ़ गई लेबर की और खाद की और डीजल की, मगर गन्ने का 1 पैसा रेट नहीं बढ़ाया सरकार इसने। आमदन दुगनी हो रही हमारी। अब हमें कितनी परेशानी होगी, जितनी मर्जी हो जाए, मगर हम वहाँ से छोड़ेंगे नहीं बॉर्डर को। अब जम गए, इसके बाद किसान और चले जाएंगे वहाँ पर। थोड़ा हल्का हो गया था कटाई की वजह से, अब फिर बॉर्डर पे लोग पहुँचना चाह रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे होंगे। काशीपुर में वन चोरी का ग्राफ हर दिन बढ़ता जा रहा है। कोविड महामारी का फायदा उठाकर चोर अस्पतालों के बाहर खड़ी बाइकों पर हाथ साफ कर रहे हैं। वहीं इन वारदातों को लगाम लगाने की कोशिश में आज बड़ी चोरी का खुलासा किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए एएसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर खड़गपुर गांव के देवीपुरा टंकी तिराहे के पास से और दढ़ियाल रोड काशीपुर से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और चोरी की गई 11 मोटरसाइकिलों को भी मौके से बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस इन वाहन चोरों की आपराधिक इतिहास खंगालने की कोशिश में लगी हुई है। देखिए, अभी हमारा जो काशीपुर सर्कल है, तो वहाँ के विभिन्न थानों से मोटरसाइकिल चोरी की घटना हो रही थी, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा एफआईआर पंजीकृत की गई थी और इनके वर्कआउट हेतु एसएसपी महोदय के दिशा निर्देशन में एएसपी काशीपुर साहब के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। टीम जो है लगातार परस्यू कर रही थी, जो घटनाएं हो रही थी उन पे मौके पर जाकर जानकारी इकट्ठी की जा रही थी और साथ ही जो अन्य थानों से समन्वय बनाते हुए टीम के द्वारा जो है मोटरसाइकिल चोरी की एक गैंग को वर्कआउट किया गया है। इनके कब्जे से तकरीबन 11 मोटरसाइकिल जो हैं बरामद की गई हैं और 5 लोगों को जो है अरेस्ट किया गया है। जो 11 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं उसमें से 7 मोटरसाइकिल जो है थाना काशीपुर से चोरी की गई थी। 3 मोटरसाइकिल जो है हमारा जो सरहदी जनपद मुरादाबाद है वहाँ के थाना ठाकुरद्वारा उस क्षेत्र की हैं और एक जो मोटरसाइकिल है वो थाना कुंडा 6 से चोरी की गई थी। इन सभी मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में विभिन्न थानों पर एफआईआर पंजीकृत की गई हैं और पुलिस टीम के द्वारा एक बहुत ही गुड वर्क सराहनीय कार्य करते हुए 11 मोटरसाइकिल बरामद कर 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इन लोगों से और भी जानकारी की जा रही है, इनके साथी जो हैं उनके संबंध में जानकारी की जा रही है, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री जो है उनके संबंध में भी जानकारी की जा रही है। तो सरहदी जनपद और हमारे यहाँ जो विभिन्न थाना क्षेत्रों से वहाँ भी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के संबंध में जानकारी की जा रही है। इनसे जो पूछताछ हुई है और जो इनपुट्स मिले हैं उसके संबंध में भी हम लोग आगे कार्रवाई अपनी जारी रखेंगे और संभवतः इस गैंग के और जो लोग हैं उनको अरेस्ट करेंगे और मोटरसाइकिल और जो बाकी चोरी गई हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों से उनकी भी हम लोग बहुत जल्दी रिकवरी कर लेंगे। देखिए, ऐसा होता है, ये गैंग एक तो है नहीं है। हमारा जो सरहदी जनपद है मुरादाबाद, रामपुर, सारे का सारा जो अपना ऊधम सिंह नगर का ज़िला है वो यूपी के 5 जिलों से सटा हुआ है। क्रिमिनल्स वहाँ से आते हैं, यहाँ मोटरसाइकिल चोरी करके ले जाते हैं और चले जाते हैं। तो ये एक गैंग का काम नहीं, अलग अलग थाना क्षेत्रों में अलग अलग जनपदीय से गैंग जो होते हैं वो कार्य करते हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।